हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नई शिक्षक डायरी 2023-24 को हम कैसे भरेंगे और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में निपुण शिक्षा के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन हेतु हम सब प्रयत्नशील हैं। इसी अनुक्रम में कक्षा शिक्षण को सुनियोजित, रुचिकर एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई गई है। शिक्षण के सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने और आगे के कार्यों को सुनियोजित करने में शिक्षक डायरी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और डायरी में पर्याप्त संख्या में शिक्षण कार्य योजनाओं के रिक्त प्रारूप भी दिए गए हैं। इनमें आप प्रभावी दैनिक शिक्षण योजना बनाकर क्रियान्वित कर सकते हैं और उत्तरोत्तर अपने कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षक डायरी भरना कोई औपचारिक कार्य नहीं है। यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती आत्मीयता, अन्यता का अभिलेखीकरण होता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षक डायरी का रचनात्मक व प्रभावी उपयोग करते हुए अपने शिक्षण प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। तो ये हमारी शिक्षक डायरी का प्रथम पृष्ठ है, कवर पृष्ठ है। शिक्षण की योजना बनाना शिक्षण ने करने की योजना बनाने जैसा है। ये हमारा दूसरा तीसरा पृष्ठ है। अब बात करते हैं शिक्षक डायरी के पृष्ठ 2 की बात। तो इसमें दिया हुआ है समय सारणी शिक्षकवार। तो इसमें प्रत्येक शिक्षक विद्यालय के लिए बनाई गई समय सारणी के आधार पर केवल स्वयं के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय को संबंधित कालांशों में अंकित करेंगे। और इसका सीधा सा सिंपल सूत्र यह है कि आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भरेंगे। इसका पैटर्न ये दिया हुआ है। इसमें दिन दिए हुए हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये ऊपर कालांश दिए हुए हैं, बीच में मध्यावकाश और आखिर में विशेष दिया हुआ है। तो इसके लिए आप जिस कक्षा को भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी आप समय सारणी जो शासन की तरफ से आपको प्रेषित की हुई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इसको भर सकते हैं। जैसे ये कक्षा 5 की समय सारणी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भर सकते हैं। और किसी विशेष जिम्मेदारी या दायित्व को भी विशेष कॉलम में अंकित करेंगे, जैसे पुस्तकालय, खेल, स्काउटिंग, गाइड एवं अन्य के प्रभारी के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो उसको आप विशेष में अंकित कर देंगे। बात करते हैं पृष्ठ नंबर 4 की। इसमें अध्यापक का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, इसको आप फिलअप कर लेंगे। बात करते हैं पृष्ठ नंबर 5 की। तो इसमें सत्र में शिक्षक द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण आपको भरना होगा। तो इसमें आपने कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं इस सत्र में, उनका विवरण यहाँ पर देना होगा। जैसे आपने FLN किया होगा,
किस तारीख से किस तारीख तक किया है वो दूसरे कॉलम में लिखना होगा। और मान लीजिए FLN आपने 3 दिन किया है तो 3 दिन आप यहाँ पर अंकित कर देंगे, यहाँ 3 दिन अंकित कर देंगे। और इसी तरह से वो आपने कहाँ पर FLN की जो ट्रेनिंग प्राप्त की है वो BRC पर की है तो आप BRC पर अंकित कर देंगे। यदि डाइट है या सीमेट है या SSA है या SCERT में या अन्य जहाँ भी आपने प्राप्त किया है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। और प्रशिक्षण का स्वरूप कैसा था, ऑनलाइन था या ऑफलाइन, तो उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब बात करते हैं शिक्षक डायरी के पेज नंबर 11 जिसका नाम है एक दृष्टि शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना माहवार। तो हमें इसमें पूरे महीने का ब्यौरा देना है। इसमें हमें प्रत्येक माह में 4 सप्ताह होते हैं, इसमें 52 सप्ताह का कार्य योजना हम पूर्ण कर सकते हैं। पूरी शिक्षक डायरी में 13 पृष्ठ हैं और ये 52 सप्ताह का हम इसमें कार्य करेंगे। तो ये हमारे कॉलम है, इसमें माह, सप्ताह की संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या और नाम, अनुमानित कालांशों की संख्या और यहाँ शिक्षक के साइन और यहाँ हस्ताक्षर प्रधान अध्यापक के होंगे। अब हम इसके ये हमारा खाली प्रारूप है, ये खाली प्रारूप हमारा इस तरह से होगा। अब हम इसको किस प्रकार से भरेंगे इसका एक हम उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं अप्रैल और यहाँ हम अप्रैल का महीना भरेंगे। तो यहाँ पर अगले उसमें सप्ताह की संख्या लिखनी है, जैसे 1 2 3 4, क्योंकि 4 कॉलम है, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं तो पहले 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे। जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं उसको आप इस प्रकार से यहाँ अंकित कर सकते हैं। मान लीजिए आप कक्षा 5 पढ़ा रहे हैं तो यहाँ कक्षा 5 लिखेंगे, और यदि आप 4 5 लिख रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको अंकित कर देंगे। इससे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, इसको भरने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन दिया होता है। आप प्रत्येक माह का मासिक विभाजन इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मान लीजिए गणित का है, कक्षा 5 का है और इसमें अक्टूबर का माह है तो इसमें दशमलव कितना सीखा, एक नियम दिया हुआ है। तो हमें ये 3 चैप्टर को एक माह में विभाजित करना है। दशमलव को कितने लर्निंग आउटकम हैं, कितने दिन में हमें ये कराना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें लेकर चलना है, उतने दिवसों में विभाजित कर लेना है। इसी तरह से कितना सीखा 2, इसको कितने दिन में हम कराएंगे, एक नियम है आगे, इसको कितने दिन में कराना है। तो इसको हम जो ये अध्याय दिए हुए हैं इसको हमें एक माह में विभाजित करना है कि हमें कितने दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है और उसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम कितने दिन में हम पूर्ण करा लेंगे, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में लर्निंग आउटकम दिए हुए होते हैं और उनको हमें कितने दिन में हमें पूर्ण करा लेंगे उसको हमें देखना होता है। ये हमारे लर्निंग आउटकम भी किताब में ही दिए हुए होते हैं, ये किताब में ही दिए होते हैं। इसमें से ही आप इसमें से लर्निंग आउटकम भी इसमें से ही तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम वहीं पर
जहां हम चल रहे थे, आपको बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ मान लीजिए हमारा ये अप्रैल का महीना लेते हैं और अप्रैल के महीने का प्रथम स्टार्टिंग ही होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कक्षा 5 को लेते हैं हम, हिंदी विमल इंदु की विशाल किरणें, ये प्रथम पाठ है। इसको हमने 10 दिन में यहाँ पर विभाजित कर लिया कि हमें ये अप्रैल के माह में 10 दिन में पढ़ाना है। तो सप्ताह में छः दिन होते हैं और तो पहले सप्ताह में पढ़ाएंगे 6 दिन, बचे हमारे 4 दिन। तो उन 4 दिन को हमें यहाँ पर पढ़ाना है। 4 दिन पढ़ाना है और उसके पश्चात हमें दूसरा चैप्टर हमें ले लेना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, विमल इंदु की विशाल किरणें पाठ 2 पंच परमेश्वर। तो इस पंच परमेश्वर में को हम यहाँ पर आगे ले लेंगे। जो बचे हुए दिन हैं उसको भी विभाजित कर लेंगे कि कितने दिन में हमें ये लेना है। तो हमें ये 2 सप्ताह हो गए, तो यहाँ हम अंकित कर देंगे 2 सप्ताह। इस तरह से हमें ये अंकित करने हैं। अब हम इसके दूसरा ले लेते हैं, उच्च प्राथमिक का। ये हमारा उच्च प्राथमिक का है, प्रारूप उच्च प्राथमिक स्तर। तो इसमें भी हम इसमें थोड़ा भिन्न ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा 7 दिन है, मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो ये 7 दिन है। तो ये 7 दिन हमारा, पहले हमने 6 दिन यहाँ अनुमानित कर लिया, हमने 6 दिन, बचा हमारा 1 दिन। तो उसको यहाँ पर हम इसको आगे यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने दिन भी हमें सब्जेक्ट को पढ़ाना है उसको उतने ही दिन यहाँ पर अंकित कर देना है। प्रभावी शिक्षण तकनीकें हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना है ये। और सबसे लास्ट में निपुण लक्ष्य दिए हुए हैं, बाल वाटिका से कक्षा 3 भाषा के और गणित के भी दिए हुए हैं इसमें, बाल वाटिका से कक्षा 3। अब आ जाते हैं शिक्षक डायरी के मेन पेज पर, पृष्ठ 33 पर, जिसे हमें कार्य करना होता है। यहाँ हम महीने का नाम लिखेंगे, मान लीजिए अक्टूबर। यहाँ प्रथम सप्ताह लिख देंगे या जो भी आपका चल रहा है उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। और जो भी आपका सप्ताह है वो किस तारीख से किस तारीख तक चलेगा उसको हम यहाँ पर अंकित करेंगे। यहाँ कक्षा लिखेंगे, मान लीजिए कक्षा 5, और उसके नीचे लिखेंगे किस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं। समय सारणी के अनुसार उसको आप यहाँ पर विषय का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। यहाँ क्या प्रकरण है उसको आप यहाँ अंकित करेंगे और प्रकरण लिखने के पश्चात उसको यहाँ पर हम लर्निंग आउटकम, किस लर्निंग आउटकम को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप यहाँ पर अंकित करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लर्निंग आउटकम के आधार पर चैप्टर को विभाजित करेंगे, दिवसों में करेंगे, तो उसी के अनुरूप यहाँ पर लर्निंग आउटकम लिखेंगे और उसी के अनुरूप जो आपका लर्निंग आउटकम है उस लर्निंग आउटकम में आप क्या शिक्षण कार्य कराने जा रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। एक चीज़ और इसमें बदलाव की गई है कि जैसे यहाँ पर कोई भी अवकाश होता था उसको आप यहाँ पर अंकित कर देते थे। जैसे महात्मा गांधी जयंती या कोई भी अवकाश होता था तो उसको यहाँ पर आप अंकित करते थे, लेकिन उसको अब यहाँ पर अंकित नहीं करेंगे। उसको अंकित नहीं करेंगे तो उसको कहाँ करेंगे, उसको अवकाश की तिथियाँ लिखी गई हैं यहाँ पर
तो यहाँ उसकी तिथि लिखेंगे सिर्फ। मान लीजिए 4 तिथि हैं, एक तिथि है तो यहाँ पर अंकित कर देंगे उसकी तारीख, कौन सी तारीख है। और यदि 4 तारीख है तो यहाँ पर उन तारीखों के नाम लिख देंगे। मान लीजिए 2 तारीख या 3 तारीख, 3/10 है, 4/10 है या 23/10 है या 24/10 है, उसको आप यहाँ पर अंकित करते चले जाएंगे। और अवकाश के दिवसों को अंकित करने हेतु पूरे पृष्ठ का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पर अंकित करेंगे। तो इस चीज़ का आप इसमें विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे चल रहा था ऐसे ही करते रहेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।